Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this important lecture of force and motion. इस लेक्चर के अंदर हम फोर्स एंड मोशन की एक इम्पॉर्टेंट आउटलाइन को कवर करने लगे हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, जो कि हम किसी भी बॉडी की इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का चेंज ले रहे होते हैं. लेकिन ये जो चेंज है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन, और पोजीशन हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग ली जाती है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए पॉइंट लेते हैं और बी पॉइंट, और इनके दरमियान हम एक पाथ ड्रॉ करते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कर्व पाथ. तो अगर हम इस कर्व पाथ की लेंथ देखेंगे ए से बी तक, तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस. लेकिन अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान में एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, विच इज़ शोन इन द फॉर्म ऑफ दिस पिंक लाइन. सो डिस्प्लेसमेंट को इन शॉर्टेस्ट पाथ भी कहा जाता है जो हम दो पॉइंट्स के दरमियान में ले रहे होते हैं. इसी से रिलेटेड एक MCQ भी बनता है कि द चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड. ये भी पूछा जा सकता है. तो जो किसी भी बॉडी की पोजीशन में आने वाला चेंज होता है वो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन से लेते हैं, जैसे कि हम इस पिंक लाइन में देख सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस बॉडी ने कवर किया है. इसी तरह हम ए और बी पॉइंट्स की पोजीशंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट. ये हमारा एक ओ रेफरेंस पॉइंट है. अगर हम ए पॉइंट की पोजीशन को R1 वेक्टर से ड्रॉ करें और बी पॉइंट की पोजीशन को R2 वेक्टर से ड्रॉ करें, तो इन दो पॉइंट्स की पोजीशन में जो डिफरेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, विच इज़ D वेक्टर. और इस डिफरेंस को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. D इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1. तो इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो द डिफरेंस इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स. यानी ये दो पॉइंट्स के पोजीशंस के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और इसी बिहाफ पे इस डेफिनेशन को भी कहा जाता है कि इट इज़ द चेंज इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स.